हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देख रहे थे और काफ़ी दूर तक हम लोग क्वेश्चंस को ऑलरेडी देख चुके हैं। और चलिए आज हम लोग इसको टू बी कंटिन्यू करके आज इसको हम लोग फाइनली कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियोज़ में आप इन तक फ्रेंड्स बने रहें और आप इसका वीडियोस का फायदा आप लेते रहें, बेसिक से समझते रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लाइक करके कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स से रीजनिंग का सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बगैर समय को गवाते ही हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका लिखा गया है, बोला कि एक थैले में जो है 5 वाइट बॉल है। वाइट बॉल दिया गया फ्रेंड्स 5 है और हम लोग का येलो बॉल दिया गया 4 है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल हम लोग का बॉल्स की जो संख्या हो गया वो 9 हो गया है। अब बोला उनमें से एक गेंद को निकाला जाता है। तो एनएस अगर हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, एनएस अगर निकालेंगे, एनएस जिसको नंबर ऑफ सैंपल बोलेंगे, जिसको टोटल तरीका बोला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 में से अगर एक बॉल को अगर हम लोग चुनेंगे तो टोटल 9 तरीका बनेगा। जो मेरा ये एनएस कहलाएगा, ये मेरा एनएस कहलाएगा। तो बोलते उसके पीले होने की संभावना बताना है, यानी एक गेंद जो चुना जाता है उसको पीला होने की संभावना बताना है। तो पीला गेंद कितना फ्रेंड्स मेरे पास 4 है, यानी हम एन ई अगर निकालेंगे एन ई, तो 4 गेंद में से अगर एक गेंद अगर चुनेंगे तो हमको 4 तरीका बनेगा पीला होने का। 4 तरीके से हम पीला गेंद को चुन सकते हैं। एन एस यहाँ पे दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एन ई बाई एन एस। तो एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना हो गया फ्रेंड्स मेरे पास, एन ई 4 हो गया और एन एस मेरे पास 9 हो गया। प्रोबेबिलिटी जो होगा 4/9 होगा, जो कि आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 31 से 34। देखिए इसमें फ्रेंड्स हम लोग का 31, 32, 33 और 34 4 क्वेश्चंस दिया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे। लिखा गया कि एक बैग में ब्लैक बॉल 6 है। ये ब्लैक बॉल जो है फ्रेंड्स, ये ब्लैक बॉल जो है, ये ब्लैक बॉल है, इसकी संख्या हम लोग का 6 दिया गया है। और तथा रेड बॉल जो है फ्रेंड्स, ये रेड बॉल जो है ये हमको दिया गया 5 है, ये 5 है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 11 बॉल हो जाता है, 11 बॉल हो जाता है। और उनमें से 2 बॉल के लाल होने की संभावना बताना है। 2 बॉल जो है वह लाल होने की संभावना बताना है। तो 2 बॉल लाल होने की संभावना क्या होगा फ्रेंड, तो सबसे पहले हमको अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है उनमें से 2 गोलियों के लाल होने की संभावना। तो 2 गोली का अगर लाल होने की संभावना अगर देखेंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले चलिए हम लोग एनएस के बारे में बात करते हैं। एनएस मेरे पास टोटल 11 बॉल है, 2 बॉल अगर हम चुनेंगे तो 11 × 10, इसको हम लोग घटते क्रम में 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 है, उसको घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे। 2 × 1 यानी 2 से कट कर देंगे 5, यानी ये 55 हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि मेरा एन एस कहलाएगा, नंबर ऑफ सिंपल कहलाएगा। अब क्वेश्चन लिखा गया कि 2 गोलियों के लाल होने की संभावना। तो लाल में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो मेरे पास लाल बॉल कितना है, 5 है। तो एन ई अगर निकालेंगे बोलेंगे 5C2, इन हो जाएगा 5 × 4/2 × 1, 2 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 10 वैल्यू आएगा, जो कि मेरा क्या कहलाएगा, एन ई कहलाएगा। और ये मेरा एन एस है। तो प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे फ्रेंड तो एन ई बाई एन एस होता है, मतलब हो जाएगा 10/55, यानी कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में। ये मेरा इसका प्रोबेबिलिटी आ गया, एन ई बाई एन एस यानी प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, बोला है कि दोनों गोलियों के लाल होने की संभावना। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, 2 गोली के लाल होने की संभावना, यानी 31 नंबर जो क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, ये 31 नंबर जो क्वेश्चन आया ये मेरा दोनों लाल होने की संभावना निकला है। सेकंड क्वेश्चन में 32 में क्या बोला गया फ्रेंड, 32 में लिखा गया कि दोनों के काले होने की संभावना बताना है। तो टोटल एनएस तो मेरा 55 है फ्रेंड्स, अब काला होने की संभावना। तो काला बॉल कितना है मेरे पास, अगर हम एन ई अगर निकालेंगे तो बोलेंगे 6 में से 2 बॉल चुनेंगे जो कि ब्लैक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 × 5/2 × 1, यानी कि 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये आ जाएगा 15। ये क्या आया फ्रेंड्स, ये मेरा एन ई का वैल्यू आया है। और एन एस मालूम है तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बराबर एन ई बाई एन एस, यानी 15 हो जाएगा। और एन एस कितना फ्रेंड, तो 55 है, कट जाएगा 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 11 टाइम्स में। ये मेरा आया दोनों गेंद काले होने की संभावना।
और इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग का 33 नंबर जो क्वेश्चन में लिखा गया है, ये बोला गया कि दोनों गोलियों के समान रंग के होने की संभावना, यानी दोनों एक ही जैसा गेंद होने की संभावना, समान रंग, तो दोनों समान रंग के एक ही जैसा गेंद होने की संभावना क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा, या तो दोनों को दोनों ब्लैक हो सकता है या दोनों दोनों रेड हो सकता है। मतलब पहला केस बनेगा फ्रेंड्स केस वन हम बोल सकते हैं क्या होगा कि ये जो 6 ब्लैक है, हो सकता है दोनों को दोनों गेंद क्या होगा फ्रेंड, तो दोनों गेंद जो है वो मेरा क्या होगा, ब्लैक होगा। या फिर केस 2 ऐसा भी हो सकता है, या मतलब प्लस हो जाएगा, केस 2 ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे दोनों को दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये रेड होगा, यानी 5C2 दोनों को दोनों रेड होगा। अब इसका वैल्यू अगर हम चेक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6 × 5 बाई 2 × 1, तो 2 × 1 ऐसा कुछ होगा, प्लस 5 × 4 बाई 2 × 1 ऐसा कुछ होगा। 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स में और 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, यानी इधर हो जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा हम लोग का 25। ये 25 हो गया। ये क्या निकला फ्रेंड्स, ये NE निकला और NS मेरे पास कितना है, 55 है। तो 55 यहाँ लिखेंगे, कट जाएगा 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 11 टाइम्स में, और ये मेरा कहलाएगा फाइनली आंसर। नंबर 34 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया दोनों के विभिन्न रंग के होने की संभावना, अलग अलग रंग के होने की संभावना। तो अलग अलग रंग का अगर होगा फ्रेंड, तो एक बॉल यहाँ से और एक बॉल यहाँ से चुनना पड़ेगा। मतलब अगर हम NE अगर निकालेंगे NE, तो NE कैसे होगा फ्रेंड, बोलेंगे 6C1 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5C1, दोनों अलग अलग रंग का बॉल होगा, यानी हो जाएगा 6 × 5 जो कि मेरा NE होगा। और NS यहाँ पे दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं NE/NS, मतलब बोलेंगे 6 × 5 बाई 55, 5 से कट कर देंगे 11 बार में, वैल्यू आ जाएगा 6/11 और ये मेरा फाइनली आंसर होगा। के पास 35 से हम लोग का आएगा 38, इसमें हम लोग का 35, 36, 37, 38 यानी 4 क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए क्या क्या लिखा गया क्वेश्चन में, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया कि एक थैले में रेड बॉल है, ये फर्स्ट बैग है फ्रेंड, जिसमें हम लोग का ये रेड बॉल है, रेड बॉल की संख्या 4 दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग का ये ब्लैक बॉल है जिसकी संख्या हम लोग 5 दिया गया, मतलब टोटल मिला जुला करके हम लोग का यहाँ पे 9 बॉल हो जाता है। और एक दूसरा बैग है फ्रेंड्स, एक दूसरा बैग है जिसमें हमको लिखा गया कि एक अन्य बैग में हम लोग का 6 ब्लैक बॉल है। ये जो ब्लैक बॉल है फ्रेंड्स 6 है, और यहाँ पे रेड बॉल जो है ये हमको दिया गया 5 है, मतलब इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 11 हो जाएगा। ये दो अलग अलग बैग है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रत्येक थैले में से एक कलम को निकाला जाता है, यानी इसमें और इसमें दोनों में से एक गेंद को एक कलम को निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम NS अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, NS अगर हम लोग फाइनली अगर हम लोग निकालते हैं NS, तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि हम 9 में से एक चुनेंगे, और इसमें से अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो इसमें से हम लोग क्या होगा 11 में से एक चुनेंगे, तो फाइनली कितना वैल्यू आएगा 9 × 11, मतलब हो जाएगा 99। ये 99 क्या है फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया NS, ये NS नंबर ऑफ सैंपल हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या लिखा हुआ है, जरा इस पे हम लोग फोकस करेंगे। 35 में लिखा गया उसके लाल होने की संभावना क्या है, तो लाल तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, दोनों बैग में रेड अगर है, तो यहाँ अगर हम लोग लाल अगर होने की संभावना अगर देखेंगे तो इसमें मेरे पास रेड कितना है फ्रेंड, तो 4 है, बोलेंगे 4C1 हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो रेड कितना दिख रहा है, तो मेरे पास 5 दिख रहा है, बोलेंगे 5C1 हो जाएगा। यानी NE अगर हम बात करेंगे तो 4 × 5 बराबर हम लोग को हो जाएगा 20, जो कि NE कहलाएगा, और NS यहाँ पे इतना दिया गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो बोलेंगे NE/NS, मतलब 20/99 होगा, और यही हम लोगों का फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इसमें 36, देखिए 36 में लिखा गया
उसके काला होने की संभावना बताना है। तो सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग एन ई अगर निकालेंगे तो काला देखिए इसमें ब्लैक कितना दिख रहा है फ्रेंड्स 5 है और इसमें हम लोग का 6 है, मतलब हम बोलेंगे 5C1 इंटू 6C1 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी हो जाएगा फाइनली हम लोग का वैल्यू 30। अब हमको क्या है फ्रेंड्स ये एन ई हो गया और एन एस हमको मालूम है यहाँ पे, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर एन ई बाई एन एस होगा, मतलब 30/99 होगा और इस तरह से आपस में कट जाएगा 3 से 10 टाइम्स में और 3 से 33 टाइम्स में कटेगा और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। थर्टी 37 में लिखा गया कि उसके एक ही रंग के होने की संभावना, एक ही रंग के होने की संभावना का मतलब क्या हुआ कि या तो वो रेड ही होगा या वो ब्लैक ही होगा। तो NS तो निकला हो फ्रेंड्स, अगर एक ही रंग का अगर होने की संभावना देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए रेड कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो 4 दिख रहा है, 4 में से एक चुनेंगे, 4 में से एक चुनेंगे है ना, और यहाँ पे 4 में से एक चुनेंगे और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेड कितना मेरे पास तो 5 है, 5 में से अगर एक चुनेंगे तो दोनों क्या होगा फ्रेंड, दोनों हम लोग ये रेड ही है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 4 इंटू 5 बराबर हम लोग का 20 होगा। और इसी तरह से अगर हम लोग ब्लैक अगर चुनेंगे फ्रेंड्स, ये ब्लैक अगर हम लोग चुनते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ब्लैक कितना दिख रहा है 5, तो बोलेंगे 5C1 होगा और इंटू यहाँ पे हम लोग का ब्लैक दिख रहा कितना दिख रहा फ्रेंड, तो 6C1 हो जाएगा। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 6 बराबर हम लोग ये 30 हो जाएगा। और इस तरह से दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा NE निकल जाएगा, NE मतलब हो जाएगा ये मेरा 50, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि मेरा NE हो गया और ये मेरा NS है फ्रेंड। तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो NE बाई NS होगा, यानी NE हो गया 50 और NS कितना हो गया 99 और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन एक आता फ्रेंड क्वेश्चन 38, देखिए 38 में लिखा गया उसके विभिन्न रंग के होने की संभावना। विभिन्न रंग मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अलग अलग रंग। तो अगर एक ही रंग का वैल्यू अगर हमको मालूम है फ्रेंड तो हम बोल सकते हैं कि यस का वैल्यू अगर हमको इतना निकला है, क्योंकि हमको यस का वैल्यू हमको पता है फ्रेंड्स कि एक ही रंग के होने की संभावना 50/99 है। तो अलग अलग रंग के होने की संभावना, ये अलग अलग रंग होने की संभावना अगर हमको निकालना हो तो हम बोलेंगे 99 में से अगर 50 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 49 कितना में होगा फ्रेंड, तो 99 में होगा और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 39, देखिए 39 में लिखा गया कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ता खींचा जाता है, उनमें से कम एक एक्का होने की संभावना बताना है। तो फ्रेंड देखिए ताश की गड्डी में से हम लोग कितना पत्ते खींचा जाता है, 2 पत्ता खींचा जाता है। तो NS पहले हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, NS मेरे पास टोटल 52 पत्ती है, अगर 2 पत्ती अगर खींचेंगे तो टोटल NS कितना बनेगा, बोलेंगे 52 इंटू 51 बाई 2 इंटू 1 यानी 2 लिखेंगे, 2 से कट कर देंगे हम लोग को 26 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 26 इंटू 51। ये मेरा क्या कहला है फ्रेंड्स, ये मेरा NS हो गया NS। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, उनमें से कम एक एक्का होने की संभावना। तो देखिए NE अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, NE अगर हम निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है कि 4 इक्का होता है, लेकिन बोला कम से कम एक इक्का होना चाहिए। तो अगर कम से कम एक इक्का मतलब एक इक्का भी हो सकता है, एक इक्का भी हो सकता है फ्रेंड्स, एक इक्का भी हो सकता है और प्लस 2 इक्का भी हो सकता है, 2 इक्का भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा मतलब 2, लेकिन 2 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमको 2 ही पत्ते खींचना है। तो इक्का कितना है फ्रेंड्स, इक्का मेरे पास 4 है, उसमें से अगर इक्का होगा तो एक पत्ती और लेना पड़ेगा और वो हमको बचेगा रेस्ट 48 पत्ती बचेगा, उसमें से एक पत्ती हम खींचेंगे। प्लस अगर हम लोग 2 इक्का लेंगे फ्रेंड, तो इक्का मेरे पास 4 है, उसमें से अगर हम 2 इक्का लेंगे तो अब हमको पत्ती चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू मेरा कहलाएगा NE, यानी इसका हो जाएगा 4 और 48 हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 1, 2 से कट करेंगे 2 बार में हो जाएगा, यानी इधर अगर देखा जाए फ्रेंड तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 हो गया, 4 चौके 16, 3 19 हो जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा 3 दूना 6। मतलब फाइनली अगर देखा जाए
तो हम लोग हो जाएगा 8 हो जाएगा, 198 होगा जो कि मेरा एन ई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? एन ई। अब हमको एन ई तो मालूम हो गया, अब हमको क्वेश्चन क्या निकालना है? तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एन ई बाई एन एस। तो एन एस मालूम है, एन ई भी मालूम हो गया, मतलब हम बोलेंगे 198 बाई 26 इंटू 51। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर हम लोग कट करेंगे 3 से, 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 17 बार में कटेगा। और फिर हम लोग 2 से कट करेंगे तो 33 बार में कट जाएगा, 2 से हम लोग ये 13 बार में कट जाएगा। मतलब फाइनली जो वैल्यू आएगा 33 होगा बाई 221 होगा, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 40। देखिए 40 में लिखा गया, दो पासों को फेंकने के क्रम में दोनों के आसमान अंक होने की प्रायिकता बताना है। दोनों के अलग अलग अंक होने की प्रायिकता बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दो पास अगर हम लोग फेंकेंगे तो एन एस अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 6 टू द पावर 2 बराबर 36 होगा, जिसमें अलग अलग तरीका होगा। लेकिन हमको एन ई अगर देखेंगे फ्रेंड, तो हमको बोला गया कि आसमान अंक यानी एक ही तरह का अंक नहीं होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि आप एक ही रंग होने की पहले एक ही डिजिट होने की प्रायिकता अगर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। एक ही अंक होने की प्रायिकता क्या होगा फ्रेंड? देखिए 1 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 6 6 भी हो सकता है। ये सब डिजिट्स है जो फ्रेंड्स एक ही डिजिट, एक ही तरह का डिजिट हो सकता है। इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और इसको हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा? आसमान अंक निकलने की प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो समान अंक होने का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फ्रेंड, तो एन ई मेरा कितना हो गया फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 हो गया, और एन एस इतना है। तो आसमान अंक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो एन ई बाई एन एस, यानी 6 बाई 36 होगा, जिसका वैल्यू 1 बाई 6 होगा। ये क्या निकला फ्रेंड्स? ये मेरा निकला आसमान अंक, ये मेरा निकला समान अंक। समान अंक होने की प्रायिकता, यानी एक ही तरह का डिजिट होने की प्रायिकता फ्रेंड्स हो गया कितना? 1 बाय 6। तो हम लोग का एक ही तरह का नहीं होने की प्रायिकता यानी कि नो अगर निकालेंगे फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस यस होता है, 1 माइनस यस। तो 1 तो हो गया फ्रेंड्स, यस का वैल्यू कितना? 1 बाय 6 हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 1 बराबर 5 बाय 6 होगा, जो कि एक ही अंक का डिजिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 41। देखिए 41 में लिखा गया, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। तो ताश की गड्डी में कितना पत्ती होता है फ्रेंड्स? 52। अगर एक पत्ती खींचेंगे तो हम लोग को 52 तरीका बनेगा, 52 तरीका बनेगा। और ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ये मेरा कहलाएगा एनएस, ये मेरा कहलाएगा एनएस, नंबर ऑफ सैंपल। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि एक जुआरी उसे एक काला पान या इक्का होने की बाजी लगाता है, तो उसके जीत जाने की प्रोबेबिलिटी बताना है। एक जुआरी क्या बोलता है फ्रेंड्स के, या तो ये काला पान होगा, काला पान बोला, काला पान होगा, काला पान होगा, काला पान होगा, या इक्का होगा, या फिर जो है, या फिर वह इक्का होगा, इक्का इक्का। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे टोटल हम लोग का इक्का कितना होता है फ्रेंड? 4 होता है, और काला पान हम लोग का कितना होता है? 13 होता है। लेकिन उस 13 का एक का जो काला पान होगा उसमें भी एक इक्का मौजूद होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 13 पान अगर लिखते हैं तो इसमें भी हम लोग का हर काला पान हो, लाल पान हो, सब में एक एक इक्का होता है। तो यहाँ पे 13 पान हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे या का मतलब हो जाएगा प्लस। चूंकि यहाँ पे 4 इक्का होता है, लेकिन हम लोग 3 इक्का ही लिखेंगे, चूंकि एक इक्का यहाँ पे चला गया, तो 13 और 3 टोटल हम लोग को 16 पत्ती हो जाएगा। कितना पत्ती हो जाएगा फ्रेंड? तो 16 पत्ती हो जाएगा। और चुनना कितना पत्ती है? तो एक पत्ती चुनना है। मतलब एन ई अगर हम निकालेंगे तो बोलेंगे 16 में से एक पत्ती चुनेंगे तो 16 तरीका बनेगा, जो एन ई हो जाएगा। एन एस यहाँ पे है तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा एन ई बाई एन एस, मतलब 16 बट्टा 52 हो जाएगा। 4 से कट कर देंगे, 4 को 16 होगा, और 4 से 13 बार में कट जाएगा, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 42।
देखिए 42 में लिखा गया 2 पासे को फेंकने पर ऊपर आए अंकों का योग 5 या 6 होने की संभावना है। तो 2 पासा को फेंका गया फ्रेंड, तो एनएस कितना होगा, एनएस कितना हो जाएगा बोलेंगे 6 टू द पावर 2 बराबर 36 हो जाएगा, जो कि एनएस कहलाएगा। अब बोला गया एन ई के बारे में क्या बोला फ्रेंड्स कि वो जो अंक होना चाहिए 5 या 6 होने की संभावना, 5 या 6 होने की संभावना। तो 5 कितनी बार आएगा फ्रेंड, 4 बार आएगा, और या का मतलब प्लस हो गया, और 6 कितनी बार आएगा तो ये 5 बार आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि मेरा एन ई कहलाएगा। एन एस कितना है तो इतना हो गया। प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे बोलेंगे एन ई बाई एन एस, मतलब 9/36 होगा, यानी 1/4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग को हो जाएगा हम लोग का 0.25। ये मेरा प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 43। देखिए 43 में लिखा गया 20 टिकट पर 1 से 20 तक का अंक लिखा हुआ है। तो एन ए से अगर हम निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 टिकट है जिसमें 1 से लेकर के 20 तक का डिजिट लिखा हुआ है। इनमें से एक टिकट खींचा जाता है। तो एक टिकट अगर खींचेंगे फ्रेंड, एक टिकट अगर खींचेंगे तो हम लोग एक टिकट अगर खींचेंगे तो बोलता है कि टिकट का अंक 10 से छोटा या विषम संख्या होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स ये एनएस मेरा हो जाएगा 20, क्योंकि 20 में से अगर एक पत्ती चुनेंगे तो टोटल 20 तरीका बनेगा मेरा। और एन ई अगर हम निकालेंगे फ्रेंड तो क्वेश्चन क्या बोला कि 10 से छोटा, 10 से छोटा, 10 से छोटा, 10 से छोटा या विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या, विषम संख्या। तो 10 से छोटा डिजिट कितना होगा फ्रेंड तो 9 हो जाएगा, और या का मतलब प्लस हो जाएगा। विषम संख्या में जो डिजिट इधर आ चुका वो इधर काउंट नहीं होगा। जैसे हम बोल सकते हैं 11 होगा काउंट, या फिर हम लोग का 13 काउंट होगा, 15 काउंट होगा, 17 काउंट होगा, और हम लोग का ये 19 काउंट होगा। जो डिजिट जैसे 3 है, 1 है, 5 है, 7 और 9 है, जो कि ऑलरेडी इधर काउंट हो चुका तो इधर काउंट नहीं होगा। और इस तरह से यहाँ पे हो गया 9 और इधर हो गया 5 डिजिट हो गया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया हम लोग का ये 14 हो गया, जो कि एन ई कहलाएगा। एन एस यहाँ पे है तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे एन ई बाई एन एस, मतलब 14/20 होगा। 2 से कट करेंगे तो 7/10 होगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड चलिए आप वीडियोस में एंड तक बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी मजेदार लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।